तो चलिए गाइस मूव ऑन करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है एंड ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कोई बंदा है, वो 75 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है एंड ही इज लुकिंग एट 2 शिप्स। वो यहाँ से एक बिल्डिंग से 2 शिप्स की तरफ देख रहा है। ओके, पहली वाली शिप सी पॉइंट पे है, सेकंड वाली शिप डी पॉइंट पे है। पहली वाली शिप के साथ अगर आपका एंगल जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 45 डिग्री का, और सेकंड वाली के साथ बन रहा है 30 डिग्री का। बट वो कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जिस पॉइंट पे वो खड़ा है उसका हम आई साइड लेवल है, उसका हम लेंगे एंगल साइड लेवल। तो एंगल साइड के हिसाब से ही अगर ये आता है आपका 45 तो ये भी आपका 45 होगा। क्यों होगा? बिकॉज अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। लेकिन कंसीडर हमने डिप्रेशन ही किया है। आप ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ पे नहीं ले सकता बिकॉज ये उसने बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन हम विद लेवल टू द ग्राउंड लेंगे बिकॉज हमारी जो ट्राइंगल है वो ग्राउंड पे बढ़ी हुई है। लेट्स सपोज हमने उसको नीचे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 45, तो ये भी 45 एंड दिस इज योर 30 डिग्री, सो दिस विल बी योर 30 डिग्री। 2 शिप्स हैं, एक सी पॉइंट पे है और एक डी पॉइंट पे है। ओके, एंड दिस इज योर बिल्डिंग। ओके, वो कहता है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। आपको डिस्टेंस निकालना है 2 शिप्स के बीच का। तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि डी सी निकालना है। डी सी कैसे आएगा? अगर आप बी डी में से बी सी को माइनस करेंगे, BD minus BC will be the distance between 2 ships. Okay, तो सबसे पहले हम बड़ी वाले ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD 30 के सामने वाली साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर, तो AB आया परपेंडिकुलर जो कि वैल्यू है 75 मीटर एंड BD है आपका बेस। तो BD है आपका बेस जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर और बेस वाली रेशो लगाएंगे। tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट? इट इज AB। बेस है आपका BD, AB है 75 और बेस है आपका BD, यानी कि इसको हम वैसे ही रहने देंगे। tan 30 होता है 1/√3 एंड दिस इज 75 अपॉन BD। तो BD आ जाएगा आपका 75√3 मीटर्स। डिस्टेंस आपका निकलेगा DC, लेकिन पहले BD निकालना है और फिर BC निकालना है। ओके, BD तो हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे BC। तो BC आपका कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है? ABC में। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। AB होगा आपका परपेंडिकुलर और BC होगा आपका बेस। ओके, तो ये आ गया आपका। नाउ वी कैन सिंपली फाइंड आउट दैट आपका परपेंडिकुलर हमें दे दिया, परपेंडिकुलर था आपका 75 और बेस है आपका BC जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अगेन tan की प्रॉपर्टी लगाएंगे। tan 45 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है आपका BC। सो इन दिस केस AB आएगा आपका 75 एंड BC है आपका ये, ठीक है। tan 45 है 1 और BC इज इक्वल टू, BC आएगा आपका 75 मीटर। ओके, ये चीज़ आपकी आ चुकी है यहाँ पे। नाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस DC। तो DC विल बी इक्वल टू BD में से BC को माइनस करेंगे। BD है आपका 75√3 और ये है BC है आपका 75। तो DC विल बी इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर्स। तो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने रिकॉग्नाइज करना था, उसके हिसाब से फिर हमने उसका डिस्टेंस निकालना था। तो बहुत सिंपल है, हमने लाइन को देखना है, लाइन में से कौन से पार्ट को माइनस करना है। हम एक्चुअल लाइन लेंगे, उसमें से उस पार्ट को माइनस करेंगे, जो हमारा पार्ट बचेगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपको ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक कोई लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर्स। ही इज लुकिंग एट अ बैलून, शी इज लुकिंग एट अ बैलून दैट इज मूविंग टूवर्ड्स हर। एक कोई बैलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट के ऊपर है। ओके, वो मूव ऑन कर रहा है उसी की तरफ। अगेन हाइट तो सेम रहेगा, बट अगर हम बात करते हैं बलून की, कहते हैं कि जब वो बलून उसकी तरफ कर रहा है, जब वो पहले वाली तरफ, जब फर्स्ट कंडीशन में जब बलून था तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन टूवर्ड्स द बलून था वो था आपका दैट वाज अबाउट 60 डिग्री। सॉरी, फर्स्ट में 30 आएगा बिकॉज नियर आएगा तो 60 आएगा। ओके, इस कंडीशन से ये बलून है जो गर्ल की तरफ आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन में वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी तरफ बनता है 30 डिग्री का। एंड जब बलून उसके पास आ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका 60 डिग्री का। 60 डिग्री का आता है। ओके, नाउ अब हम वो कहते हैं कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको बलून का डिस्टेंस निकालना है। लेट्स सपोज कहते हैं कि बलून यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। पहले नेमिंग कर लेते हैं, इसको देते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई फॉर द रेफरेंस ऑफ द सिंप्लीफिकेशन। देखिए, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है। अगेन इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रिलेट करेंगे जो हमारा कहीं पीछे आया था क्वेश्चन, कि हाइट दी हो तो हम हमेशा हाइट लेवल से आई से उसको एंगल ऑफ एलिवेशन को लेते हैं। तो अगर 88.2 दिया हुआ है एक्चुअल हाइट, तो उसमें से 1.2 हमारा माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 87 मीटर्स। तो अब जो रेस्ट ऑफ द हमारा बचेगा, हमने 87 मीटर के ऊपर काम करना है, बिकॉज ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज लेवल देखिए ना आपका लेवल क्या आ रहा है, ये जो डिडक्ट एक्चुअल में से 88.2 में से 1.2 माइनस हो जाएगा एज ए गर्ल हाइट ऑफ अ गर्ल, एंड दैट विल बी इक्वल टू 87 मीटर्स। तो इन दिस केस आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बीई, आपको बीई निकालना है। लेकिन बीई निकलेगा कैसे? सबसे पहले आप बड़ी वाले ट्राइंगल ले लीजिए। बड़ी वाले ट्राइंगल है आपके पास ए बी की साइड, ए बी में से जब हम ए ई को माइनस करेंगे तो जाके आपका बीई निकलेगा। तो दिस विल बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय बलून। ओके, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे। अब ए बी देखते हैं कौन से ट्राइंगल में। ए बी है आपका इस वाले ट्राइंगल में जो 30 डिग्री का है। हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि बी सी होगा आपका परपेंडिकुलर, जो कि आपको 87 मीटर दिया हुआ है। और वो आया कैसे था, हमने गर्ल की हाइट को एक्चुअल हाइट में से माइनस कर दिया था। बेस है आपके पास ए बी जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अब लगाएंगे tan की प्रॉपर्टी, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर है आपके पास बी सी और बेस है आपके पास ए बी। बी सी है 87 और ए बी आपका एज इट इज रहेगा। tan 30 होता है 1/√3 और 87 अपॉन ए बी, तो ए बी आ गया आपका 87√3 मीटर्स। नो विल सॉल्व दिस पार्ट। अगर ये 87 है तो लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए जो आपका DE होगा, DE विल बी इक्वल टू DE और BC आपका इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? बिकॉज जो लेवल आपका चल रहा है AB का वो सेम चल रहा है, उसके हिसाब से ये वाली हाइट भी आपकी क्या रहेगी, इक्वल। तो मूव ऑन करेंगे, आपको AE निकालना है। AE यानी इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ADE। tan की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू DE यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास DE
और ए ही आपके पास बेस। तो डी ई है आपके पास 87 मीटर्स और ए ही रहेगा एज इट इज। tan 60 होता है आपके पास √3, ये आएगा आपके पास √3। √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन ए, एंड ए इज व्हाट 87 upon √3 meters. Okay, so this is the value of AE and this is the value of AB. Okay, distance निकालना, BE as it is रहेगा, जो कि distance between the balloon है कि उसने distance कितना मूव किया है। वैल्यू पुट करेंगे AB की, AB है आपके पास 87 √3 एंड ए है आपके पास 87 अपॉन √3। इन दिस केस वी कैन सिंपली टेकिंग द कॉमन √3 माइनस 1 अपॉन √3। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बट हम यहाँ तक रहने देते हैं इसको। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। They have simplified this question, but if we need to simplify, then we can simplify this question. We have BE is equal to 87 √3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन √3। 87 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 to the 14, 1 carry, 8 to the 16, 174 divide by 3, 5 the 15, 2 4 56. This will be 174 divided by 3 5 to 15, 2 3 8 to 24. ओके, सो ये आंसर हमारा कैंसिल आउट होकर आएगा 174 √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो BE विल बी इक्वल टू, कैंसल आउट करेंगे 174 इंटू √3 अपॉन 3, दिस इज 58। ओके, तो ये है 58 √3 मीटर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून। हम यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं इसको, और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू इन अ फुट ऑफ अ टॉवर, अ मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ टॉवर। एक कोई टॉवर है, वो हाईवे को लीड करता है, बंदा यहाँ खड़ा है। ओके, a man is standing on the top of a tower, okay, and the angle of depression is 30 degree। अगेन वही चीज़ आ जाएगी, एक गाड़ी चल रही है, वो डी पॉइंट पे है, तो डी पॉइंट पे जो उसका 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ओके, गाड़ी आगे की तरफ आती है, अगर हम ई पॉइंट की बात लेते हैं तो वहाँ पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ओके, एंड विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। कहता है कि गाड़ी डी पॉइंट से फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रही है और वो अभी डी से ई तक पहुंच चुकी है, और जब वो ई पॉइंट पे उसको लुक करता है तो वहां पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको देखने को मिलता है। ओके, अ मैन इज स्टैंडिंग हियर एंड दिस इज टावर, ए बी इज द टावर, एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। ओके, कहते हैं कि डी से ई पॉइंट तक आने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लगे। कितने लगे? 6 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स में ले लो, 6 को मीटर में ले लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट फिर भी हमने इसको सेकेंड्स में लेना है।
लेकिन हमने इसको जब सॉल्व करना है ना, तो हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, हम इसको मीटर भी कंसिडर करते हैं। हम ले सकते हैं कि एस कोई यूनिट है, तो हम जो भी यूनिट लगाएंगे न्यूमरल के साथ, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, सेकेंड्स लगाएंगे। ओके, वो कहता है कि इस पॉइंट तक आने के लिए उसको कितने लगे, 6 सेकेंड्स लगे। Now we have to solve this. We have to find out find the time taken by a car to reach the foot of the tower from this point. कहता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, ये हमारा हमने इसको करना है सॉल्व। तो अगर मैं इसको x सेकंड्स ले लूँ, x सेकंड्स ले लूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव करता है वो, देखिए वो कर रहा है PD, मतलब टोटल टाइम निकाल रहा है BD को कवर करने के लिए, वो निकाल रहा है 6 सेकंड्स प्लस x सेकंड्स। ओके, इसको मैं x मान लेता हूँ। इन दिस केस वी कैन सिंपली फाइंड आउट दैट AB दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। AB आप दोनों ट्राइंगल का क्या है, कॉमन पार्ट है। तो AB अगर आपका कॉमन पार्ट है, तो हम ट्राइंगल कौन सी वाली लेते हैं, बड़ी वाली ले लेते हैं। तो उसमें हमारे पास आने वाला है, कंपेयर कर लेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABE। पहले ABE को ले लेते हैं। तो AB आएगा आपका परपेंडिकुलर और बेस आएगा आपका BE, जो का आपको दिया है x। परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि AB कॉमन है, तो हम AB को लेकर कंपेयर करेंगे दोनों ट्राइंगल के बीच में। परपेंडिकुलर और बेस की बात की जा रही है, तो tan लगाएंगे 60 का, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू AB अपॉन BE, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB एज इट इज रहने देंगे, और BE आपका x सेकेंड्स। ओके, tan 60 होता है आपके पास, tan 60 आएगा √3 AB अपॉन x, तो AB विल भी आएगा x √3 सेकेंड्स। AB तो निकल गया, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी विल अप्लाई सेम थिंग ऑन अ सेकेंड पार्ट, ऑन अ सेकेंड ट्राइंगल, दैट इज ABD। इन राइट ट्राइंगल ABD, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आपके पास AB और बेस है आपके पास BD। AB तो एज इट इज रहेगा आपका, और BD है आपके पास BE प्लस ED। AB एज इट इज, BE आपके पास x सेकेंड्स, और ये है आपके पास 6 होल ब्रैकेट सेकेंड्स में डिनोट कर देंगे। ओके, tan 30 होता है आपके पास 1/√3। सो AB अपॉन x प्लस 6, यानी कि AB आ गया आपके पास x प्लस 6 अपॉन √3 seconds, equation number second. We have left hand side of both the equations are equal, so we can compare this and find out the value of x. So we have from first and second x √3 is equal to x plus 6 upon √3। √3 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 6। 3x माइनस x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ओके, x आपका निकल गया हुआ है। यहाँ तक आने में 6 सेकेंड्स लगे, और E से यहाँ पे आने के लगे 3 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम आएगा आपका BD, टोटल टाइम फॉर BD, कि कार को यहाँ से यहाँ आने में कितने सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 3। सिंपली ऐड कर देंगे,
will have 6x plus 3s, that is 9 seconds. So this is the answer of question number 15. क्या था कि आपको एक पर्सन खड़ा है एक बिल्डिंग के ऊपर, वो कार को लुक कर रहा है, कार उसकी तरफ टॉवर की तरफ आ रही है। पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 का, फिर बनता है 60 का, बिकॉज कार यहाँ होती है तो 30 का बनेगा, कार यहाँ आती है तो 60 का बनता है। यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगते हैं। कहता है कि पूरा टाइम निकालो यहाँ से यहाँ तक वो कितना टाइम लगाती है। तो हम सिंपली यहाँ ये वाले को फाइंड आउट कर लेंगे, एंड में दोनों को ऐड आउट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। सो मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ टावर, एक टावर है, दो पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट दिया आपको 4 मीटर पे और एक दिया 9 मीटर पे। ये दिया आपको 4 मीटर पे और ये दिया आपको 9 मीटर पे। अब इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहते हैं कि ये दोनों एंगल्स हैं, दे मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम होता है आपका 90 डिग्री का। ओके 90 डिग्री यानी कि अगर ये दोनों का सम 90 है, अगर हम एक को थीटा लेते हैं तो दूसरा आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। दिस इज द सिंपल ए बी आपका आ गया टावर। ओके कहता है कि दो पॉइंट दिए हैं, एक डी पॉइंट दिया है जो 4 मीटर है उस टावर के फुट से, और एक सी पॉइंट है जो 9 मीटर है। कहता है कि वो जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं टावर की तरफ वो कंप्लीमेंट्री है, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है। यू हैव टू फाइंड आउट प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है कि जो ए बी है वो 6 मीटर है। ए बी निकालना कहता है यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज 6 मीटर। वेरी सिंपल, हम लगाएंगे यहाँ पे थीटा का कॉन्सेप्ट। थीटा के हिसाब से इन ट्राइंगल ए बी डी tan theta is equal to AB upon BD। AB upon BD, tan theta as it is रहने देंगे, इट इज 4। AB निकाल लेंगे बिकॉज AB हमारा कॉमन पार्ट है, तो ये आ जाएगा tan theta मल्टीप्लाई बाय 4। AB is equal to tan theta multiplied by 4. This is the first equation. Okay, again we have similarly in triangle ABC tan 90 minus theta is equal to AB upon BC। AB आपका एज इट इज रहेगा, BC आया आपका 9 मीटर्स। नाउ AB को करते हैं शिफ्ट, ए बी को निकालना है, अगेन कंपेयरिंग करके निकालेंगे। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर एंड में सॉल्व करते हैं। 90 माइनस थीटा इज इनटू बी सी कितना है, इनटू 9 मीटर, इनटू 9 मीटर। ए बी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के, cot थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर। दिस इज द सेकेंड पार्ट। अगेन कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या कंपेयर करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी हैव ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 9। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 4, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan थीटा के, इंटू 9, tan थीटा कैंसल आउट। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टू 4 दैट इज 36 एंड ए बी इज अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज 6 मीटर्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट एंड दिस वॉज वी नीड टू प्रूव। तो हमारे यहाँ पे निकल चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। हम क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। तो ए बी हमें निकालना था जो कि 6 मीटर है, एक्चुअल में हमारा 6 मीटर आंसर आ चुका है। एंड दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एंड चैप्टर इज ओवर। ट्रिग्नोमेट्री इज कम्प्लीटली ओवर। यू कैन प्रैक्टिस इट एज यू कैन, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि
पूरा का पूरा 17 या 16 या 18 मार्क्स का जितना भी इसका स्कोर आता है, आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्री. ओके.